जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश है। अब क्यों किया गया है व्यवहार का उपदेश? कि शुद्धने का उपदेश वो ग्रहण करना कर पाता है जिसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्राप्ति की ललक होती। क्या समझ? वह शुद्धने का उपदेश ग्रहण कर पाता है। इसकी पात्रता 12वीं गाथा में फिर कहा कि शुद्धने का उपदेश किसके लिए और व्यवहारने का उपदेश किसके लिए। तो देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ज्ञातव्य है और ठहरा जो अपरम भाव में वह व्यवहार से उपदिष्ट है। क्या समझ में? देखे परम जो भाव उसको, माने जिसको परम भाव देखना है, माने जिसको ज्ञायक भाव देखना है, माने जिसको ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करना है, उसके लिए ये शुद्धने का उपदेश है। इसमें कोई ऐसा मीटर नहीं लगाना कि ये मुनियों के लिए शुद्धने का उपदेश है और ग्रस्तों के लिए व्यवहारने का उपदेश है, अथवा 6वें गुणस्थान तक व्यवहारने का उपदेश है और उससे ऊपर शुद्धने का उपदेश है। ऐसा कुछ नहीं है। जो 11वीं गाथा में कहा, जो भूतार्थने का विषय है, उसको उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये परम भाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो जिसको सम्यक दर्शन की ललक है कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, क्या समझ, उसके लिए शुद्धने का उपदेश है। ऐसे तो उपदेश व्यवहार का भी होता है, निश्चय का भी होता है। व्यवहार का भी सुन लेते, निश्चय का भी सुन लेते नहीं। इस उपदेश का पात्र कौन है? ये उपदेश किस हृदय में शुद्धने का उपदेश शुद्धता की अंकुरता को पैदा करता है। जिसके हृदय में ये ललक है, ये जिज्ञासा है, ये लगन है कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, उसे सम्यक सन्मुख कहते हैं। क्या ख्याल? सच पूछो तब तक देशना लब्धि नहीं है जब तक उसे परम भाव देखने की गर्ज से वह शुद्धने का उपदेश आदर से ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसको देशना लब्धि नहीं। सर्वप्रथम विशुद्धि लब्धि हो जाती, पर देशना लब्धि तब तक नहीं। क्या समझ? और उस देशना लब्धि में ज्ञानी के भाव प्रस्फुटित होते हैं। और उस दृष्टि से वो देखता है। क्या? अब जिसको ज्ञानी की देशना का भाव है, उसकी दृष्टि ज्ञानी को खोजती है, खोजती है, परीक्षती है, ढूंढती है, तो उसे मिल भी जाता है। अथवा जिसको उपदेश मिलता है, देशना मिलती है और उसे भासता है ये सत्य है, तो उपदेश दाता में भी उसका विश्वास जम जाता है, श्रद्धा हो जाती है। क्या समझ? कोई देशना है तो वह आत्मज्ञान से प्रस्फुटित होती है। सर्वकथित है, आचार्यों की परंपरा से आई है, विद्वानों के मनन चिंतन से आज जिनवाणी में उपलब्ध है और वह देशना ज्ञानियों के द्वारा सुनी जाती है। और वह देशना कि इसको आत्मज्ञान की जिज्ञासा से, आत्मानुभूति की जिज्ञासा से, परम भाव को देखने की जिज्ञासा से अगर ये शुद्धने के का उपदेश ग्रहण करता है तो इसको देशना लब्धि होती है।
समझ लीजिए, तब होगी देश न लब्धि, अन्यथा देश न लब्धि नहीं होगी। और जब देश न लब्धि होगी तो उपदेश दाता भी में भी उसकी श्रद्धा आ जाती है, उसे वो उपदेश दाता ज्ञानी दिखाई देता है। क्या तो देशना लब्धि के लिए पहले सम्यक्त की गर्ज होनी चाहिए। सम्यक्त की प्राप्ति के लिए परम भाव का आश्रय कहा है, तो परम भाव समझने की जिज्ञासा अंतर में जागृत होती है, तब वह शुद्धने का जो उपदेश मिलता है, उस उपदेश को वो आत्महित के लक्ष्य से ग्रहण करता है, तो देशना लब्धि होती है। केवल उपदेश सुनने मात्र से नहीं होती देशना लब्धि। क्या समझ? फिर जो उपदेश मिला ज्ञानी गुरु का, उसका अंतर में आत्म चिंतन करता है, बार बार भूलन करता है, बार बार भेद ज्ञान करता है, और अंतर में जो तत्व का चिंतन मनन भूलन होता है, तो प्रायोग लब्धि होती है। और प्रायोग लब्धि पूर्वक स्वभाव की उग्रता से परिणामों की निर्मलता बढ़ती है, तो कर्ण लब्धि होती है, और कर्ण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्या तो इस प्रकार उस शुद्धने का उपदेश परम भाव को दिखाने वाला है। अब जो परम भाव को देखने की जिनको गर्ज नहीं है, क्या समझना है, जिन्हें सम्यक दर्शन की तीव्र ललक नहीं है, अब उन जीवों को भी धर्म के कार्यों में लगाने के लिए ये सभी व्यवहार का उपदेश है। क्या और उनके लिए भी है जिनको परम भाव प्राप्त करना है, उनके लिए भी पूर्व भूमिका का जो व्यवहार है, वो व्यवहार ने का उपदेश देता है। और आत्मानुभूति होने पर पूर्व भूमिका का व्यवहार ये है कि हमें किसकी संगति करना और किसकी नहीं करना, क्या सेवन करना और क्या नहीं सेवन करना, और किस प्रकार से तत्वाभ्यास करना और किस प्रकार से वेद विज्ञान करना, ये सब व्यवहार का उपदेश भी उसके लिए उपकारी है। और जब आत्मानुभूति हो जाती है, तो आत्मानुभूति के उपरांत अपने परिणामों के निरीक्षण के लिए भी व्यवहार का उपदेश उपकारी है। जो 12वीं गाथा में कहा कि वो परम भाव में स्थित नहीं है, उस समय वो अपने परिणामों का किस प्रकार निरीक्षण करे और उन परिणामों में किस प्रकार निर्मलता लाए, उसके लिए व्यवहार का उपदेश उसके लिए भी उपकारी। क्या ख्याल? लेकिन व्यवहार जैसा कहता है और सीधा सीधा अगर वैसा ही अर्थ करता है, अथवा व्यवहार में जिसका ग्रहण त्याग बताया है और वह करता है, तो उसका फल संसार ही है। ये बात पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि उसका फल संसार ही है। किस व्यवहार का फल संसार है? कि व्यवहार जैसा कहता है और वैसा ही मान लेता है, उसका प्रयोजन नहीं समझता है, उस व्यवहार का फल संसार है। और उसका ही पक्ष इस जीव को अनादि से है। शुद्धने का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है और कहीं कहीं पाया जाता है। कौन शुद्धने का उपदेश करने वाला है, हैं? सर्वत्र व्यवहार का ही उपदेश है, और शुद्ध का भी उपदेश करने वाले हैं, वे भी शुद्ध नय को समझते नहीं हैं। और शुद्ध नय का उपदेश जब वो समझते ही नहीं है, तो शुद्ध का उपदेश कैसे करेंगे? शुद्ध का अर्थ कर लेते हैं कि जो पर्याय से भिन्न है वो शुद्ध है, ऐसा तो शुद्धने का उपदेश ही नहीं है शास्त्रों में। तो इस उपदेश को शुद्धने का मानकर
उससे क्या शुद्धने की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसा उपदेश ही नहीं है शुद्धने का। तो इसलिए शुद्धने का उपदेश तो अत्यंत विरल है। कहीं कहीं पाया जाता है, जो समझो कि शुद्धने का उपदेश मिलना कोई अपना महान अ, पुण्य का साथ ही से पुण्य एक साथ फलित हुआ है, जो शुद्धने का उपदेश मिला। इसलिए महान समर्थाचार्य वीरसेन स्वामी ने मंगलमय शुद्ध जीव की प्राप्ति के लिए शुद्ध ज्ञान से प्रकट केवल ज्ञान लक्षण की प्रधानता से यहाँ उपदेश दिया है। यहाँ शुद्ध होने की प्रधानता से इस मंगल के प्रकरण में केवल ज्ञान स्वभाव जो अनादि अनंत धारा प्रवाह रूप है, उसकी व्याख्या यहाँ चल रही है कि धारावाही केवल ज्ञान की हमें अनुभूति प्रतीति रमणता पूर्वक इस संसार से हमारी मुक्ति हो, सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ ये आज का वक्तव्य विराम लेता है।